हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों फ्लूनिल टैबलेट के बारे में समझेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों फ्लूनिल कैप्सूल के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, समझेंगे ये किस बीमारी में चलता है, काम कैसे करता है, साइड इफेक्ट, सावधानियां, उसका डोज सब कुछ जानेंगे। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 80% लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, ठीक है? तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको मेडिकल साइंस की हर एक नॉलेज देते हैं, चाहे वो बीमारी हो, दवाइयां हो या कोई भी न्यूज क्यों ना हो, सब कवर करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों फ्लूनिल एक ब्रांड है, इंस्टास नाम की कंपनी इसको बनाती है। फ्लूनिल 20 कैप्सूल है, इसके अंदर फ्लुक्सेटिन होता है। दोस्तों फ्लुक्सेटिन एक SSRI क्लास की ड्रग है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इसको बोला जाता है। जाहिर सी बात है, सेरोटोनिन की बात चल रही है तो ये आपके दिमाग पे काम करने वाली है। आपने थंबनेल में ठीक पढ़ा दोस्तों कि भाई शीघ्र पतन को ठीक करने की बेजोड़ दवा है। यहां तक दोस्तों हम अगर शीघ्र पतन की ही बात करें तो देखिए, बहुत से लोग आज भी समाज में बेवकूफ ये सोच के बन जाते हैं कि भाई शीघ्र पतन किसी पर्टिकुलर दवा से जल्दी ठीक हो सकता है। बाकी शीघ्र पतन आपके दिमाग से जुड़ी हुई समस्या है, ठीक है? आप बचपन से जब हस्त मैथुन करते हैं तो आप जल्दबाजी में होते हैं, आप जल्दी जल्दी करते हैं, और ये 10-12 साल तक जब आप करता है इंसान कि 1-2 मिनट में करके वो एजुकुलेट कर देता है वीर्य को, तो उसका दिमाग इस चीज के लिए ट्रेंड हो जाता है कि 1-2 मिनट के अंदर मुझे वीर्य को निकालना है। और ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि इस पे मैं कई सारी बात कर चुका हूं ऑलरेडी कई बार पहले। तो आपका दिमाग के अंदर ये जो स्ट्रेस होता है, या कह सकते हैं शीघ्र पतन की जो समस्या आपके दिमाग से जुड़ी हुई है, तो ये बेसिकली आपके दिमाग पर जाकर आपके शीघ्र पतन की समस्या को ठीक कर देता है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। दैट मींस कि सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आपके दिमाग से निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसमें दोस्तों कई तरह के और भी होते हैं, जैसे कि डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एपिनेफ्रिन है दोस्तों। तो ये सेरोटोनिन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपको एक खुशी का एहसास कराता है। अगर आप एक RMP डॉक्टर हैं, ग्रामीण एरिया में आपकी क्लिनिक है, तो आपके पास ये बुक होना चाहिए, चिकित्सा गाइड बाय कैलाश बंजारा। दोस्तों Amazon, फ्लिपकार्ट हर जगह ये अवेलेबल है। बहुत ज्यादा डिमांड रहती है कि भाई कोई अच्छी सी मेडिकल बुक बताइए ताकि आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो सके। दोस्तों बताना चाहेंगे, इस बुक के अंदर आपको 300 से ज्यादा बीमारियों के बारे में बताया गया है। उन बीमारियों को चेक कैसे करना, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं, और सबसे अच्छी बात एलोपैथिक ट्रीटमेंट पूरा दिया गया है, वो भी हिंदी के अंदर। तो आप जरूर से इस बुक को आज से ही इस्तेमाल करें और आपकी प्रैक्टिस को इंप्रूव करें, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप वहां से आकर इसको बाय भी कर सकते हैं। जिसके शरीर में सेरोटोनिन कम बनता है तो उसको जो है उदास रहता है व्यक्ति, उदास। दैट मीन्स कि सेरोटोनिन का रीअपटेक हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, बन तो रहा है लेकिन वो रीअपटेक कर ले रही बॉडी, सेरोटोनिन को लंबे समय तक नहीं रहने दे रही हमारी बॉडी में। तो आदमी उदासीन रहता है, कुछ भी कर लो वो हमेशा उदास रहता है, ठीक है? स्ट्रेस में ही रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको उदासी रहती है, अकेले रहना पसंद है, डिप्रेशन में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक मूड एलिवेटर की तरह काम करता है। कौन? फ्लैक्सुटिन, ठीक है? तो सेरोटोनिन को रीअपटेक को इनहिबिट करके सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है आपके दिमाग में, और आपकी मूड एलिवेट करता है। आपका जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उस समस्या से आपको आराम मिलता है। इवन आपका प्रीमेच्योर एजिकुलेशन, शीघ्र पतन की समस्या जो है उससे आराम मिलता है। साथ ही दोस्तों OCD की समस्या भी होती है कई लोगों में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं। कई लोग होते हैं जिसको कोई चीज की बार बार फिक्र रहती है, भाई ये चीज ऐसी नहीं रखी। आपने देखा होगा बार बार गैस बंद करके देखना, सिक्योरिटी फील करना चाह रहे हैं, बार बार कोई चीज को चेक करना, नल चालू तो नहीं छूट गया है, कुंडी लगाई कि नहीं लगाई, बार बार कोई चीज सही रखी है या नहीं रखी है, एक सिस्टमेटिक, है ना, बार बार हाथों को धोना, ये OCD के कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो OCD में भी ये बड़ा काम करता है, ठीक है? तो ये बड़ी ही एक काम की ड्रग है फ्लैक्सुटिन दोस्तों, और फ्लूनिल इसका ब्रांड नेम है। तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए इस दवाइयां, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। साइड इफेक्ट के तौर पे कई लोगों में झटके आ जाते हैं, कई बार भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट देखा जाता है। कई लोगों में तो नींद ही नहीं आती है, इंसोम्निया डेवलप हो जाता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखे जाते हैं। यहाँ पे कुछ सावधानियां, जैसे कि आपको जो है प्रेगनेंसी के समय पे इसको नहीं देना है, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं जो बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको भी
नहीं लेना है। और अगर आराम मिल जाए तो इसको बंद भी नहीं करना है। कई लोग बड़े होशियार बन जाते हैं, आराम मिल गया, समस्या ठीक हो गई, बंद कर दो। तो इसको डॉक्टर की सलाह से बंद करना, भले ही से आपको आराम मिल ही क्यों ना जाए। डोजेस की बात कर लेते हैं। ये 10 से लेके 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ये दिया जाता है, और चाहे तो 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम कोई भी दे सकते हैं, डिपेंड ऑन योर सीवियरिटी ऑफ डिजीज, कि भाई उसको आपको 10 मिलीग्राम सुबह शाम भी चला सकते हैं, या 20 मिलीग्राम भी सुबह शाम चला सकते हैं। सीवियरिटी कम है तो 10 मिलीग्राम दिन में एक बार भी दे सकते हैं, या 20 मिलीग्राम दिन में एक बार भी दे सकते हैं। खाने के बाद देना है और फिक्स टाइम पे देना है। ऐसा नहीं कि मन से कभी भी कुछ भी कर रहे हो आप, हमेशा एक टाइम फिक्स रखें, क्योंकि लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहेगी और आपके दिमाग पे जाके काम करने वाली है। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई कि शीघ्र पतन का क्या करें, तो शीघ्र पतन के लिए दोस्तों फ्लुक्सोडिन आता है, बहुत अच्छे से काम भी करता है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ तक देखा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।